लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बहरामपुर लोकसभा सीट से पराजय के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के बंगाल इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे और बाद की सियासत को लेकर राजनीतिक कयास और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। इसे लेकर अधीर और प्रदेश कांग्रेस के केंद्रीय प्रभारी का अलग अलग बयान आया है। इसके साथ ही बंगाल में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव को लेकर के पिछले कुछ दिनों से अटकलें चल रही हैं। इस बीच राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक भविष्य पर सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। वस्तुतः पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को दोनों राजनीतिक पार्टियों से ऑफर मिला। इस तरह का पहला संदेश कांदी के तृणमूल विधायक और अधीर के एक समय के साथी अपूर्वा सरकार डेविड से सुना गया था। इस बार बीजेपी नेता श्रमिक भट्टाचार्य ने भी अधीर रंजन चौधरी को लेकर के बयान दिया। श्रमिक भट्टाचार्य ने अधीर रंजन चौधरी के बारे में टिप्पणी की कि सही खिलाड़ी गलत पार्टी में खेल रहा है। कांग्रेस का विरोध कांग्रेस में रहकर नहीं किया जा सकता है। खड़गे साहब ने समझाया कि ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने साफ कर दिया कि केवल भाजपा ही तृणमूल को हरा सकती है। इसलिए अगर अधीर रंजन चौधरी को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़ना बिल्कुल जरूरी है तो भाजपा के साथ खड़े हों, जो कि तृणमूल का लगातार विरोध कर रही है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के कांदी विधायक अपूर्वा सरकार ने कहा था कि अगर आप मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो अभिषेक बनर्जी का हाथ थाम ले। हम सब मिलकर काम करते हैं। इस राजनीति में कोई अंतिम निर्णय नहीं है। इसलिए अगर कोई अच्छा काम लेकर आता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मुझे किसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि अपूर्वा सरकार अधीर चौधरी की काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दूसरी पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक मतभेद जग जाहिर है। अधीर लगातार ममता बनर्जी का विरोध करते रहे। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अधीर रंजन चौधरी के विरोध के कारण ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पाया है। वहीं अधीर ने हाल ही में ममता बनर्जी की नीति आयोग की बैठक से बायकॉट करने पर तंज कसते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। कांग्रेस का बड़ा चेहरा और अपनी मुखर आवाज को लेकर के फेमस अधीर रंजन चौधरी का 2024 से पहले लोकसभा चुनाव में दबदबा था। विपक्ष के नेता का रोल अदा करते थे। चौधरी वो नेता हैं जिन्होंने 2019 जैसे मुश्किल चुनाव में भी बंगाल से जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने ऐसा दांव खेला कि अधीर रंजन चौधरी की राजनीति में एक के बाद एक खेल होते चले जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन चौधरी के कांग्रेस के जाने के बाद ममता बनर्जी के साथ आने का सिग्नल मिल रहा है। 2024 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने ऐसा दांव खेला कि अधीर रंजन चौधरी की राजनीतिक दांव एक के बाद एक अब फेल होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष तो अब नहीं ही हैं, लेकिन अब कांग्रेस से जाने की अटकलें भी उनकी तेज हो चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके का फैसला लिया है और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या वो किसी और राजनीतिक दल का दामन थाम सकते हैं या नहीं, इस बात की अटकलें काफी तेज हो चुकी हैं। लेकिन अभी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से इस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।